1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोजेट अमेज़न के जंगल में ऐसे शहर की खोज में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पूरा सोने से बना हुआ शहर है और उसके राजा का रोजाना सोने के पाउडर से स्नान करने का रिवाज था। पर्सी फोजेट उसी दिन अपने कैंप से निकले लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। रेन फॉरेस्ट जो 8 देशों द्वारा बॉर्डर शेयर किया जाता है, इसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में भारत जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश समा सकते हैं। जैसे महासागरों का बड़ा हिस्सा अभी तक मनुष्य द्वारा खोजा नहीं गया, उसी प्रकार अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मानव की पहुंच से बाहर है। यहाँ ऐसी वनस्पतियाँ, जानवर और माइक्रोब्स की प्रजाति रहती है जिसमें से अब तक केवल 10% ही खोज हो पाई है। हर दिन यहाँ नई प्रजाति खोजी जाती है। अमेज़न फॉरेस्ट में लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा पेड़ है और इसी वजह से इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। दूसरी तरीके से कहे तो यह जंगल विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा उत्सर्जित करता है और इसी वजह से अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रहस्य सिटी ऑफ गोल्ड या एल्डोराडो कहा जाता है कि एक समय में यह ऐसा शहर था जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था और उसके राजा सोने के पाउडर से स्नान करके अमेज़न की नदी में सोना बहा देते थे। 16वीं सदी में यूरोपियन साउथ अमेरिका है जहां अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट स्थित है। उन्होंने स्थानीय कबीलों पर मुलाकात किया जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने शहर बसाए थे। यूरोपियन लोगों को जंगल के अंदर एक ऐसे शहर की अफवाह सुनने को मिली जो सोने से बना हुआ था। इसके बाद उन्हें एल्डोराडो की खोज शुरू की, लेकिन उन्हें केवल कुछ कबीले मिले, वह शहर नहीं जिसे वे तलाश रहे थे। हालांकि उन्हें यहाँ काफी सोना जरूर पाया। अगले 200 साल तक ये खोज जारी रही, लेकिन आखिरकार एल्डोराडो मिथ डिक्लेयर घोषित कर दिया गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोजेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्हें अमेज़न के कुल 8 मिशनों का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें एल्डोराडो या अन्य यूरोपीय लोगों द्वारा बताया गया शहर का कोई अता पता नहीं मिला। उनके आखिर अभियान के दौरान पर्सी फोजेट अमेज़न के अंदर गहराई में थे जब उनसे आखिरी बार संपर्क हुआ। 1925 में वह उस दिन निकल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। समय के साथ आधुनिक तकनीक की मदद से अमेज़न में ऐसे सबूत मिले जो यह संकेत देते हैं कि किसी समय में या इंसानों ने पूरे शहर बसाए थे। लीडर स्कैनिंग उपकरण की मदद से घने जंगल के नीचे पत्थर जैसे बना आकार का पता चला है जो अब जंगल की परत से नीचे छुपा हुआ है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने कैरेबियन तट से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में 500 साल पुराना संरचनाओं का पता लगाया। यह सब इस बात का संकेत है कि किसी समय में यह इंसानी सभ्यताएं थी, लेकिन एल्डोराडो अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अमेज़न के इस विशाल जंगल में आज भी कई ऐसे कबीले रहते हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं किया है। इनमें से एक पूरा का पूरा कबीला है जो पश्चिमी ब्राजील में रहता है। पहले इस कबीले में हजारों लोग थे, लेकिन अब केवल 15-20 लोग बचे। 1998 के बाद ही इनका बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ। उनकी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने दुख और दर्द व्यक्त करना चाहते हैं। उनके कबीले में बहुत सारे लोग खंड माफियों द्वारा मारे गए और अब यह कुछ ही बचे हैं। ऐसे कई और कबीले भी हो सकते हैं जिनका अस्तित्व अब भी हमसे अनजान है। अमेज़न में मानव जीवन होने को लेकर सदियों से इतिहासकार अनजान थे, लेकिन 2017 में कोलंबिया के पास स्थित अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ों पर बनी प्राचीन चित्रकला का पता चला। यह चित्र 13 किलोमीटर लंबी गुफा में बनी हुई है, लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। इस चित्र में कुछ ऐसे जानवर भी शामिल है। इससे यह अंदाज लगाया गया कि उस समय में मानव जीवन कैसा था। 2019 में वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब उन्हें उत्तर ब्राजील में मरवा द्वीप में एक मृत हम्पबैक व्हेल मिली। यह घटना अनदेखी थी क्योंकि व्हेल के इस मौसम में वहां पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर थी। व्हेल की मृतदेह अमेज़न के पास जमीन पर मिली और इससे यह सवाल उठने लगा कि आखिरकार यह कैसे आई। इसकी मौत का कारण और घटना की परिस्थितियां अब तक एक रहस्य बनी हुई है। अमेज़न के जंगल में एक और अजीबोगरीब खोज 2013 में पेरू के पास की गई, जब एक छात्र को एक पौधे के पत्ते पर रहस्यमय संरचना मिली। यह संरचना सिल्क से बनी हुई थी और बीच में कोन जैसी संरचना थी। वैज्ञानिक की टीम ने इसे सिल्क हेज नाम दिया। बाद में पता चला कि यह संरचना एक विशेष प्रकार की मकड़ी द्वारा बनाई गई थी जो अपने अंडों के सुरक्षा के लिए बनाती थी।